राइटिंग क्लास में आज आपको हरूफ तेहजी को सही लिखना और अल्फाज को जोड़ने का तरीका प्रोफेशनल सिखाया जा रहा है। तो इस तख्ती की मदद से आप बहुत अच्छा लिखना सीख सकते हैं। हरूफ तेहजी पहली तख्ती है। जब तक स्टूडेंट को पहली तख्ती सही तरीके से लिखनी नहीं आएगी वो अच्छा लिखना नहीं सीख सकता। तो इस तख्ती के ज़रिए आपको प्रोफेशनल लेवल का लफ्ज़ों को जोड़ने का तरीका सिखाया जा रहा है। तो एक्सरसाइज को गौर से देखिए। मैंने शुरू में हरूफ तेहजी में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अलीफ बे को मैंने पूरे कद से लिखा, ते को मैंने पूरे मार्कर से लिख रहा हूँ। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हरूफ तेहजी जो है इसको जब आपको अच्छे तरीके से लिखनी आ जाएगी फिर आपको लिखने में महारत हासिल होगी। तकरीबन तमाम हरूफ इन्हीं लफ्ज़ों से बनते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर लफ्ज़ के जोड़ों में लफ्ज़ के यही लफ्ज़ यूज़ होते हैं। आप कोई भी जुमला लिख लें तो हरूफ तेहजी ही आपको नज़र आएगी। तो इसको अच्छे तरीके से आप समझें और इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको लिखने में महारत हासिल हो। स्वाद देखो मैंने कैसे लिख रहा हूँ, तोएं मैं कैसे लिख रहा हूँ, और साथ साथ में देखें आइन कैसे लिख रहा हूँ, फ़े कैसे लिख रहा हूँ। तो इसको आप अच्छे तरीके से देखिए ताकि आपको अबूर हासिल हो लिखने में। इससे साथ मैंने सारे लफ्ज़ों को जोड़ने का तरीका भी सिखाया है ताकि इनको जोड़ कैसे लगाते हैं। तो आगे जब आप जाएंगे तो आपको इनको जोड़ लगाने का सही तरीके की एक्सरसाइज मिलेगी। हमज़ा कैसे देखो मैं बना रहा हूँ, हे कैसे बना रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ मैंने नुक्तों का भी इशारा किया है। ये बेसिक तख्ती है ताकि आपको मार्कर चलाना आ जाए। फिर इन्हीं लफ्ज़ों को मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा ताकि आपको प्रोफेशनल लेवल नज़र आए। प्रैक्टिस बच्चे को पहली हरूफ तेहजी की प्रैक्टिस करवाएं। हरूफ तेहजी ही से उसको लिखना आएगा। हरूफ तेहजी उर्दू की पहली तख्ती है। तो इसमें काफ देखो मैंने ऊपर से कैसे बनाया है, फिर मैं उसे वाव कैसे बना देता हूँ। वाव और काफ का सिरा एक ही होता है। काफ का सिरा और वाव का सिरा ऊपर वाला एक ही होता है। लाम देखें मैंने, लाम ये जितने भी दायरे होते हैं ये सारे एक ही तरह से लिखे जाते हैं। गाफ देखें मैंने कैसे लिखा है, काफ को मैं कैसे लिख रहा हूँ। मीम, तो नून, नून को एक ही कद से लिखा जाता है। नून जब आप लिखते हैं तो इसमें मार्कर का एक ही पॉइंट यूज़ करें, पूरे मार्कर से ये लिखा जाता है। ये लफ्ज़ स्वाद का सिरा है, सीन का सिरा है। सिरे कैसे बनाए जाते हैं इस तख्ती के ज़रिए आप बहुत अच्छा। आइन का सिरा, तो प्रैक्टिस कीजिए बार बार ताकि आपको लिखने में महारत हासिल हो। देखें छोटी है मैंने कैसे बनाई और उसके बाद मैं बड़ी है कैसे बनाता हूँ, उसका सिरा मैं कैसे बनाता हूँ। तो यहाँ पर अब इन लफ्ज़ों को मैं आपको जोड़ने का सही तरीका बताऊँगा कि एक ही लफ्ज़ के पीछे दूसरा लफ्ज़ छुपा होता है, लेकिन आपको समझने में समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए आप मुश्किल समझते हैं। अगर मैं शीन का सिरा निकालता हूँ तो शीन के सिरे में ही बहुत सारे लफ्ज़ होंगे। तो कुछ लफ्ज़ मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट को ताकि उनको समझ आ जाए। जैसे मैं शीन लिख रहा हूँ, शीन का मैंने दायरा बनाया। अब दायरा जो मैं बना रहा हूँ, शीन का दायरा, स्वाद का दायरा, ये सब एक ही है, सिर्फ़ इनके सिरे तब्दील होते हैं। अब शीन का मैंने दायरा लगाया, ऊपर से मैंने अलिफ़ खींचा। जब मैं अलिफ़ खींचता हूँ तो ये काफ़ की शेप बन जाती है, जैसे हमने पीछे बड़ा काफ़ लगाया है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ते लगा देता हूँ, ते मैंने बनाया, ते के अंदर ही काफ़ छुपा हुआ है, यहाँ मैं अलिफ़ लगा देता हूँ। नुक्ते लगा कर ऊपर मैं अलिफ़ लगाता हूँ या फ़े का सिरा बना देता हूँ। ये देखिए ये फ़े का सिरा है और ये मैं अलिफ़ लगा रहा हूँ, ये काफ़ का सिरा हो गया, ये पूरा काफ़ बन गया। फिर मैं इसे एक और सिरा लगाता हूँ, काफ़ बन गया। यानी कि ते में फ़े भी है, गाफ़ भी है और गाफ़ भी है। अब शीन के अंदर ये स्वाद का सिरा हम बना रहे हैं, ये देखें ये स्वाद का सिरा है। दायरा एक ही रहेगा, लिखते वक्त दायरा एक ही रहेगा। ये देखें ये स्वाद बन गया। इसी के अंदर ये सीन है, सीन की आवाज़ नज़र आ रही है आपको। इसी तरह अगर मैं ऊपर से
अलिफ को 5 कत का कर दूं तो पूरा लाम नज़र आएगा आपको। ये देखें पूरा लाम नज़र आ रहा है। इसी तरह से आपको या नज़र आ रही है, छोटी नज़र आ रही है, दायरा एक ही चल रहा है। इसी में ही काफ है, इसी ही में काफ है। नुक्ते लगा दिए ताकि स्टूडेंट को वाज़े नज़र आए कि काफ भी इसी में ही है। इसी में ही जीम छुपा हुआ है। ये देखें जीम का दायरा एक ही है, आइन का दायरा एक ही है, दायरे सारे एक ही होते हैं ताकि स्टूडेंट को वाज़े समझ में आए कि ये कैसे बनेंगे। ये देखें इसी में ही मीम छुपा हुआ है। लाम के ऊपर मैंने सिरा तब्दील किया तो नीचे वाला हिस्सा मीम का और लाम का एक ही होता है। तोएं और स्वाद का सिरे का अगर हम मिलाएं तो ये एक ही सिरा बनता है। नून भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। अगर हम दायरे की बात करें तो नून इसी में ही है। इसी तरह से मैंने दाल लिखा, या मैं रे लिखता हूँ, या मैं वाओ लिख देता हूँ, वाओ लिख देता हूँ। अब नीचे वाले इनके हिस्से एक ही होते हैं। अब पॉइंट इसका एक ही है। अब रे का, दाल का और वाओ का नीचे वाला हिस्सा एक ही स्टाइल का होता है। तो बच्चों को कहें कि बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, ये समझाने के लिए ताकि स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपको एक्सरसाइजें बना कर दूँगा। अगर आपने ये एक्सरसाइजें अच्छे तरीके से कंसंट्रेट की तो आपको उर्दू लिखने में महारत हासिल हो सकती है। और आगे चलकर हम इमला की भी एक्सरसाइज करवाएंगे कि लफ्ज़ कैसे बनते हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको लिखने में महारत हासिल हो। स्टूडेंट को कहें बार बार इसकी एक्सरसाइज करें ताकि आपको लिखने में महारत हासिल हो। एक ही स्टाइल में ये लफ्ज़ बने हुए हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें माहिर बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।